हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 7.2 कर रहे थे, उसमें 4 सवाल किया था। आज 5वां सवाल करते हैं। प्लीज पढ़ें 5वां सवाल। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 क्या? जिसमें बिंदुओं ए 1-5 हाँ, और बी -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। हाँ, देखिए एक चित्र बना ले तब ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ये O है, ये X है, ये X डैश है, ये Y है और ये Y डैश है। इसमें बिंदुओं की स्थितिकाएं 1-5। देखें, एक ये हो गया और ऋण 5 आप का यहाँ हो जाएगा। 1-5 ये बिंदु A रहा। दूसरा बिंदु है ऋण 4-5, ऋण 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। ये बिंदु B रहा, ऋण 4 और 5, और इन दोनों को मिलाया गया है ये। और इस बिंदु पर ये एक सच इसको विभाजित करता है। तो क्या पूछ रहे हैं? अनुपात ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। और अनुपात ज्ञात करना है। देखिए किस अनुपात में विभाजित करता है यह ज्ञात करना है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। देखिए एक अक्ष के निर्देशांक, मान लो यहाँ ये x है और y जो है 0 हो जाएगा। ये चीज़ पॉइंट है यहाँ समझने की। इस बिंदु के निर्देशांक ये आप इधर नापेंगे, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ y हर स्थिति में 0 रहेगा। अब इस खंड को आप m1 मान लें, इस खंड को m2 मान लें। तो देखें y का मान, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 के। अब देखिए यहाँ y बराबर 0 है, 0 बराबर m1 y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, 5 प्लस m2 y1 यहाँ पे 1 है बटे m1 प्लस m2। y बराबर यहाँ ऋण 5 है भाई, 1 नहीं है। y बराबर यहाँ पे ऋण 5 है। अब m1 m2 को इधर लाएंगे, गुणा करेंगे तो सिफरे सिफर हो जाएगा। और ये 5m1 माइनस 5m2, अब 5m2 को इधर ला लें तो प्लस हो गया, बराबर 5m1। अब आप m2 को इधर ला लें, 5 को इधर ला लें तो ये हो जाएगा m1 अपान m2। अब काटेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा। तो m1 अनुपाते m2 बराबर 1:1। ये हुआ, यानी ये मध्य बिंदु है। दोनों बराबर हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। आप कह रहे हैं कि इस बिंदु P मान लें, इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y तो आपको पहले ही मालूम है 0 है, तो आपको जो है x निकालना है। आप जानते हैं x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 के। तो देखिए x बराबर m1 1 है और x2 ऋण 4 है, धन m2 भी 1 है और x1 1 है बटे m1 प्लस m2। तो ये ऋण 4 का नम 4, धन 1 1 कम 1 बटे 1 1 2। तो ये ऋण 4 में से 1 घटा देंगे, ऋण 3 बटे 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक ऋण 3 बटे 2 और 0 हैं। ये सवाल इस ढंग से सोचने वाला सवाल है, इस ढंग से लगता है। प्लीज सवाल नंबर 6 पढ़ें। यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसको आप A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मानें, और इसका एक रफ चित्र आप बनाएं। ये बिंदु A है, ये 1 2 है, और ये बिंदु B जो है 4y है, और बिंदु C जो है x6 है, और बिंदु D जो है 3 5 है।
तो कह रहे हैं एक्स और वाई के मान क्या होंगे, इनके आप विकर्ण खींच लें। ये रहा ए सी और बी डी विकर्ण है, ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। आप ध्यान से देखें, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अर्धित करते हैं, यानी ये भाग और ये भाग बराबर होंगे। यानी ओ जो है ए सी का भी मध्य बिंदु है और ओ जो है बी डी का भी मध्य बिंदु है। तो अब आप यहाँ पर देखें मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए यहाँ पर इस विकर्ण ए सी के लिए मध्य बिंदु ओ है, तो निर्देशांक हो जाएंगे इसके ओ के निर्देशांक x1 प्लस x बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू। अब बिंदु ओ के निर्देशांक इस विकर्ण के लिए बिंदु ओ वही है, तो हो जाएंगे 3 धन 4/2। देखिए x1 प्लस x2 बाई टू, उसी बिंदु के बिंदु दोनों वही हैं इसलिए दोनों बराबर होंगे। दोनों तरफ से 2 आपने हटा दिया तो 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 ऋण 1, तो x बराबर 6। इसी प्रकार देखें y के लिए y प्लस 3/2 बराबर हो जाएंगे आपका, हाँ y प्लस 5, 3 नहीं, y1 प्लस y2 बाई 2, तो इसमें हो जाएंगे 2 प्लस 6/2। देखिए इस मध्य बिंदु का निर्देशांक y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, तो इधर भी y1 प्लस y2 बाई 2, एक ही बिंदु है दोनों, तो निर्देशांक तो सेम होंगे, चाहे इधर इस विकर्ण से लें चाहे इस विकर्ण से लें, इसीलिए इन दोनों को बराबर किया जाता है। अब 2 हटा दें तो ये हो जाएगा y प्लस y बराबर 6 2 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 ऋण 5, तो y बराबर 3 के। ये आपका xy का मान हुआ। आप प्लीज 7वां सवाल पढ़ें। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। देखिए ए बी व्यास है, तो पहले आप एक वृत्त बना लें। ये इसका केंद्र O ले लें और ये A ले लें, ये B ले लें, तो केंद्र का निर्देशांक 2 ऋण 3 है और B के निर्देशांक 1 और 4 हैं। तो कह रहे हैं बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप A के निर्देशांक x और y मान लें। आप ध्यान दें केंद्र O जो होता है, व्यास जो है, ये केंद्र O जो है इसको 2 बराबर भागों में, एक त्रिज्या ये हो जाती है, एक त्रिज्या ये हो जाती है, दोनों एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसका मतलब O मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं x बराबर होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ x बराबर 2 है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक x, ये x है, ये y है, 2 है बराबर x1 यहाँ पे x है प्लस x2 यहाँ पे 1 है और बटे 2 इधर लाएंगे, 2 दूनी 4 गुणा हो जाएगा बराबर x प्लस 1। अब 1 को भी इधर लाएंगे तो ये 4 ऋण 1, तो x बराबर 3 के। इसी प्रकार देखें y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, तो y बराबर यहाँ ऋण 3 है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं। ऋण 3 बराबर y1 यहाँ पर y है और y2 यहाँ पर 4 है बटे 2 इधर जाएगा, 2 3 6 ऋण 6 बराबर y प्लस 4। अब 4 इधर आएगा तो ये भी ऋण हो जाएगा, ऋण 4, तो y बराबर ऋण 10। तो उसके निर्देशांक 3 और ऋण 10 हुए बिंदु ए के निर्देशांक। प्लीज 8वां सवाल पढ़ें। यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB ये है और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। हाँ ठीक है, तो पहले एक लाइन खींच लें तब बात ज्यादा समझ में आएगी। ये A है और ये B है, ये आपका ऋण 2 और ऋण 2 है और ये 2 और ऋण 4 है और P यहाँ पर है। तो
आप देखें इस बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है और दिया है AP बराबर 3/7 AB। आप AB को इधर लाएं, AP बटे AB बराबर 3/7, तो ये AP अनुपाते AB बराबर 3/7, यानी AP 3 है, AB 7 है। तो AP आपका 3 है और AB 7 है, 7 में से 3 घटा देंगे तो PB आपका 4 बचेगा। देख लीजिए आप, AP 3 है और AB 7 है, 7 में से ये 3 निकालेंगे तो PB आपका 4 बचेगा। अब मिल गया। अब आप जो है इसमें निकाल सकते हैं बिंदु P के निर्देशांक। मान लीजिए X और Y हैं, तो आप सूत्र आप जानते हैं, बिंदु मध्य जो बिंदु विभाजित करता है उसके निर्देशांक यदि एक्स वाई हो तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये तो m1 यहाँ पे 3 है, इसको आप x1 y1 माने, इसको x2 y2 ले लें, m1 ले लें, m1 m2 ले लें। तो m2 3 है गुणे x2 देखें 2 है धन m2 4 है, x1 आपका ऋण 2 है बटे ये आपका 3 धन 4। देखिए हो जाएगा 3 दूनी 6 और ऋण गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 ऋण 8 और बटे ये 4 3 7, तो हो जाएगा ऋण 1/7 ऋण 2/7। ऋण 8 से 2 घटा देंगे 6 घटा देंगे ऋण 2/7। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये y बराबर m1 आपका देखें 3 है, y2 देखें ऋण 4 है, धन m2 आपका 4 है और y1 ऋण 2 है बटे m1 प्लस m2 3 प्लस 4। इसमें ध्यान से मान रख दें, खुद ही हो जाता है। 3 चौको 12 ऋण 12, 4 दूनी 8 ऋण 8 बटे 4 3 7, 12 8 20 ऋण 20/7। तो इसके निर्देशांक जो हुए ऋण 2/7 और ऋण 20/7 हैं आंसर। हाँ प्लीज 9वां सवाल पढ़ें। बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 2 8 A ये है, B 2 8 है, हाँ, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए एक लाइन पहले हम खींच लेते हैं। 2 8 है और 1 ऋण 2 है, ये लीजिए, हाँ ए ऋण 2 2 है, ठीक। ये देखें आप ऋण 2 है, ऋण 2 और 2 है और B 2 8 है। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, तो उन विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये ऋण 2 2 है और ये 2 और 8 है। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करें तो ये बिंदु आपका मध्य बिंदु हुआ, फिर इसका आधा ले लें तो ये 2 भाग हो गए और फिर इसका आधा ले लें तो ये भी 2 भाग हो गए, तो ये चारों बराबर हो जाएंगे। तो आपको P Q R के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए इस 4 बराबर भागों में बांटे हैं तो P 1 होगा तो ये PB जो होगा 3 होगा, ध्यान रखिएगा। AP 1 होगा तो PB 1 2 3 होंगे, सब बराबर हैं, ये 1 है ये 1 2 3 है। तो बिंदु P के निर्देशांक पहले हम निकालते हैं। निर्देशांक x बराबर होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। आप ध्यान देखें m1 यहाँ पे 1 है तो m2 जो है 1 2 3 है, 1:3 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो ये x बराबर m1 आपका 1 है और x2 2 है धन m2 3 है, x1 यहाँ पे ऋण 2 है बटे m1 1 है और m2 3 है। तो 1 2 के 2 और 2 3 6 बटे ये आपका 3 1 4। अब हाँ m2 x1 ठीक है, ऋण 6 में से 2 घटा देंगे
ऋण 4/4, 4 एकम 4, ऋण 1। इसी प्रकार y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। m1 आपका 1 है और y2 देखें यहाँ पे 8 है, धन m2 3 है और y1 देखें यहाँ पे 2 है बटे m1 प्लस m2। ये 8 का नम 8 धन 3 दूनी 6 बटे 3 एक 4, 8 6 14 बटे 4, काटें 2 सते 14, 2 दूनी 4, 7 बटे 2। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक जो हुए ऋण 1 और 7 बटे 2। आप Q के निर्देशांक देखें, Q के निर्देशांक x बराबर देखिए m1 Q जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 आपका ऋण 2 है, x2 धन 2 है बटे 2, तो ये 0 बटे 2 बराबर 2 सिफरे 0। और y बराबर होते हैं y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये y बराबर y1 आपका 2 है और y2 8 है, 8 2 10 बटे 2, 2 पंजे 10। तो इसके निर्देशांक 0 और 5 हुए। अब आप जो हैं बिंदु R के निर्देशांक देखें, इसी प्रकार R में देखें ये 1 2 3, m1 3 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो x बराबर m1 x2, यहाँ पे m1 देखें 1 2 3 हो गया, m1 x2, x2 आपका 2 है और m2 1 है और x1 ऋण 2 है बटे m1 प्लस m2। हाँ तो देखिए ये x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, ऋण 2 का नम 2 बटे आपका 3 एक 4, अक्षय में 2 गए 4 बटे 4, 4 एकम 4। इसी प्रकार देखें y बराबर m1 y2, तो m1 आपका 3 है गुणे y2 आपका 8 है, धन m2 1 है और y1 आपका 2 है बटे 3 धन 1। अब 8 तिरिक 24, धन 2 एकम 2 बटे 3 एक 4। अब ये 26 बटे 4, 2 से काटें 2 एकम 2, 2 3 4, 2 13 बटे 2। तो ये R के निर्देशांक जो हुए आपके 1 और 13 बटे 2 हुए। ये आपका आंसर रहा। प्लीज 10वां सवाल पढ़ें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 में। हाँ तो देखिए एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज आप ले लें, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वो जो हों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक भी कोण समकोण नहीं होता। तो ए जो है 3 0 है, बी 4 5 है और सी जो है ऋण 1 4 है, ऋण 1 और 4 है और डी ऋण 2 1 है, ऋण 2 ऋण 1 है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, आप इन दोनों विकर्णों को मिला दें AC और DB। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए D2। तो आप देखें यहाँ D1 उसका एक विकर्ण है और D2 उसका दूसरा विकर्ण है, तो आप D1 D2 निकाल लें और यहाँ रख दें तो मिल जाएगा। तो D1 देखिए आप DB पहले निकालें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसकी लंबाई आपने देखा है सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x1 आपका ऋण 2 और x2 जो है ऋण 4 है, धन
y1 आपका ऋण 1 और ऋण y2 5 है। आप जानते हैं ये समान चिन्ह जुड़ जाएंगे और ऋण ये हो जाएगा 36, 4 2 6, 6 6 36, ऋण का गुणा धन और 5 1 6, 6 6 36, ये हो जाएगा वर्गमूले 72। तो ये हो जाएगा आपका इसके 72 के गुणनखंड आप कर लो, 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2 9 18 और ये 3 त्रिका 9 और 3 कम 3। तो देखें 2 तिहाई 6 वर्गमूले 2 ये आया। इसी तरह आप AC निकाल लें, x1 माइनस x2, तो 3 ऋण ऋण 1 करेंगे तो धन 1 हो जाएगा। और y1 माइनस y2 0 माइनस 4 का वर्ग, तो 3 1 4, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 0 में से 4 घटा देंगे ऋण 4, ऋण का गुणा धन 4 चौको 16, ये हो जाएगा वर्गमूले 32। और 32 का वर्गमूल लेंगे तो 4 वर्गमूले 2। ये दोनों विकर्णों की लंबाई मालूम हो गई। अब आप जो हैं इनको यहाँ पे रख लें, 1/2 गुणे d1 आया 6 वर्गमूले 2 गुणे d2 आया 4 वर्गमूले 2। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। और देखें 3 चौको 12, वर्गमूले 2 में वर्गमूले 2 से गुणा करोगे 2, तो हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक। ये आपका सवाल रहा। बस स्टूडेंट्स, ये अभ्यास खत्म होता है और आपने देखा कि इन सवालों को अनुपात में जब विभक्त होते हैं, कोई बिंदु किसी रेखा को m1 m2 के अनुपात में विभक्त करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, और उससे संबंधित और इस तरह के सवाल आपने देखे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।